मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद भी नहीं आया काम। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर से, और छतरपुर में कुछ ऐसा हो गया है जिससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। पूरी खबर जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें काम करने का हौसला मिल सके। बात की जाए जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है, और बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआती दौर पे कह दिया था कि हम अपने बलबूते तमाम जो चुनाव लड़ेंगे उसमें हम एनडीए और कांग्रेस कि इंडिया गठबंधन किसी का भी साथी नहीं बनेंगे। इसके बावजूद अगर आप देखते हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में होता है, बाद में उसी पार्टी का गठबंधन मध्य प्रदेश से भी बहुजन समाज पार्टी के साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का हो जाता है। और जिस तरीके से बताते चले आपको, दोनों ने अपने सीटों का बंटवारा भी कर लिया है, और बंटवारा करने के बाद दोनों पार्टियां आने वाले चुनाव को लेकर कमर कस चुकी हैं और तमाम जो तैयारियां लगातार करती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट हैं और मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर लगातार जो बहुजन समाज पार्टी तमाम जो समान विचारधारा की जो पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था कि वो ना तो एनडीए का हिस्सा बनेगी, ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी, अपने बलबूते पर तमाम चुनाव को लड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से समान विचारधारा की जो बातें होती हैं और समान विचारधारा की जो पार्टियां होती हैं उनके साथ बहुजन जो समाज पार्टी है उसको गठबंधन करने से कोई भी गुरेज नहीं है। इसी के चलते गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है, और गठबंधन करने के बाद जिस तरीके से एक माहौल बनकर तैयार होता है, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसके लिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता हैं लगातार इस गठबंधन को देखते हैं और इस गठबंधन की मजबूती को जानते हुए, क्योंकि वो नेता जो वहां के क्षेत्रीय नेता हैं वो जानते हैं इस गठबंधन को कितनी मजबूती है, इसी मजबूती को देखते हुए कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। और ये झटका लगा है मध्य प्रदेश छतरपुर में। तो छतरपुर में जिस तरीके से बात किया जाए, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बहुजन समाज पार्टी शामिल कर दी है और में शामिल हो गए हैं, और उन्होंने कांग्रेस के साथ जो पार्टी है उसका साथ छोड़ दिया है। तो बात जिस तरीके से निकल कर आ रही है भोपाल से, जिस तरीके से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता दिलमनी सिंह और बब्बू राजा जो छतरपुर के बड़े नेता माने जाते हैं, और उन्होंने जिस तरीके से बात किया जाए उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन साथ लिया, और दामन साधते हुए उन्होंने तमाम जो बातें लेकर कही है, चाहे वो कांग्रेस को लेकर चाहे बीजेपी को लेकर तमाम बड़ी बातें कही। उनका कहना साफ तौर पर है कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की बात करती है, और तमाम पार्टियां जो बातें करती हैं बहुजन या तमाम विकास की बात करती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, ये सिर्फ जुमलेबाजी करती हैं, और सामाजिक न्याय की जब बात आती है तो ये पार्टियां कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आती हैं। इसी तत्वाधान में उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो ऐसी पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सच में संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान के हिसाब से कानून व्यवस्था और प्रगति की तरफ समाज को लेकर जाती है। और तमाम जो उत्तर प्रदेश के तमाम जो उन्होंने काम बहुजन समाज पार्टी के देखे उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता जो ग्रहण कर लिए है। और जिस तरीके से बात की जाए, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं और छतरपुर के एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, और ये दिलमनी सिंह उर्फ बब्बू जो छतरपुर से हैं और वो तो तमाम बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देखा जाए और कांग्रेस की और जिस तरीके से बीजेपी की जो रणनीतियां हैं, और जिस तरफ एक तरफ जो बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन की मजबूती देखते हुए तमाम जो बड़े राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। और उसी कड़ी में अगर आप देखते हैं तो ये बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है छतरपुर से, जो दिलमनी सिंह और बब्बू राजा जो है बहुजन समाज पार्टी में कांग्रेस को छोड़कर शामिल हो गए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि उन्हें बहुजन समाज पार्टी की जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की जो रणनीति है, जो नीति है, जो विचारधारा है, उस पे चलकर समाज के लिए काम करना है। तो इस बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी के नेतृत्व में अगर देखा जाए तो दिलमनी सिंह और बब्बू राजा ने ये सदस्यता ग्रहण की, और जो सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और उस पर चलने का जो है तमाम तरीके की बातें कही है, और बातें करते हुए लेकिन इसके पीछे जो तरह से आप देखते हो कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जैसे पहला गठबंधन छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में हुआ, और मध्य प्रदेश में गठबंधन
गठबंधन होने के साथ जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती हुई जा रही है, कहीं ना कहीं राजनेता जो वहां के हैं इसको देख रहे हैं और देखते हुए उसके प्रभाव को भी देखते हुए नजर आते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की अगर बात किया जाए तो वो SC ST OBC का तमाम जो भारत का और सर्वजन का वो नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात किया जाए तो तमाम जो आदिवासी समाज है उसका नेतृत्व करते हुए एक मजबूत पार्टी है। और दोनों का गठबंधन जब होगा तो आने वाले समय में एक संगठित समाज बनेगा जिसमें SC ST OBC और सामान्य वर्ग के वो लोग जो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं और जो कांसीराम साहब की विचारधारा मानते हैं, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा को मानते हैं, वो तमाम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन को जो है वोट करने वाले हैं। और इसी की मजबूती को ध्यान में रखते हुए ये छतरपुर से जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, छतरपुर के कांग्रेस के एक बड़े नेता जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और इसको लेकर कांग्रेस जिस तरीके से एक बड़ा झटका खाई है। और बड़ा झटका के खाने के बाद जिस तरीके से कमलनाथ की सिंह देखा जाए तो छतरपुर बागेश्वर बाबा के धाम भी गए थे। और वहीं पर जिस तरीके से दिलमणि सिंह बब्बू राजा का भी ये कहना है, चाहे जो भी पार्टी हो भारत देश के अंदर वो सेकुलर बनने की बात तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनकी प्रतिक्रियाओं पर, उनके कार्यशैली पर प्रकाश डाला जाए, उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आती हैं। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की राजनीति पर काम करती हुई नजर आती है। और तमाम जो आवाम के हितैषी काम करती है, तमाम जो नौकरियों देने की बात की जाए, तमाम शिक्षा के माध्यम से अगर काम करने की बात की जाए तो तमाम वो काम करती हुई नजर आती है। इसलिए कहीं ना कहीं दिलमणि सिंह और बब्बू राजा ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के लिए जिस तरीके से ये रणनीतियां और जिस तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छतरपुर, हरियाणा और तेलंगाना जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है, तो आने वाले समय में जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आएंगी तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी इन प्रदेशों में या तो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी या तो किंग की भूमिका में नजर आएगी। क्योंकि तमाम जो समान विचारधारा के लोग जो हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, जो मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा को मानते हैं, जो सर्व समाज के विकास की बात को मानते हैं, वो लोग तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी को दामन साधती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है और उसकी मजबूती को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनेता जो इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, जो सच में समाज के हित के लिए काम करना चाहते हैं, समाज को ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं, SC ST और तमाम आदिवासी समाज के लिए काम करना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो है वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जिस तरीके से ये पूरा एक संगठन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से एक बहुजन समाज पार्टी और ये संगठन जिसे मजबूत बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में नजर आएगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस को जो झटका लगा है उस पर आपका क्या कहना है? BSP आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश और छतरपुर में या छत्तीसगढ़ में किस तरीके से प्रदर्शन करेगी, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा नेशनल चौपाल के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।